हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। थर्ड सेमेस्टर के फ्री बैचेस जो कि मैंने इस बार से प्रॉमिस किया था कि हम लोग डीएलएड की स्टार्ट करेंगे, तो यूट्यूब पर उसका फ्री बैच स्टार्ट होने वाला है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जैसे मैथ पहले पूरी ख़त्म कर लेते हैं और साथ में बीच बीच में अल्टरनेटिव में हम लोग साइंस को और साथ में समावेशी शिक्षा को लेकर चलते हैं। मतलब एक साथ पूरा का पूरा दिन में 3-2-4 क्लासें सही नहीं होंगी। मेरे हिसाब से आपने दिन का 1 से 1.5 घंटा भी देते रहोगे तो आराम से 2 से 3 महीने में पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि आपको सारी चीज़ें चैप्टर वाइज चलते रहें और बाकी टॉपिक वाइज में याद रखिएगा कि जैसे मान लो हमने पहले दिन अनुपात, समानुपात, अनुलोम और प्रतिलोम समानुपात का अर्थ, ये चैप्टर है। एक चैप्टर को मैक्सिमम 1 से 2 दिन ही देने हैं, पूरे टॉपिक आपको समझाने, सारे कॉन्सेप्ट समझाने हैं, साथ ही साथ में उससे रिलेटेड क्वेश्चन और उसकी डीपीपी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसे आप घर पे सॉल्व करोगे एज अ होमवर्क। 4 से 5 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, आपको मिलेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट के लिए कॉन्सेप्ट की पूरी पीडीएफ जो आपको अवेलेबल हो जाएगी। आपको कुछ भी नहीं लिखना है, लास्ट में उन्हीं पीडीएफ को रिवीजन कर लेना है। लास्ट में मतलब संडे को आप रिवीजन कर लो, संडे के दिन क्लासेस ऑफ रहा करेंगी यूट्यूब पे। ठीक है, फिर हम लोग देख लेते हैं, एक बार सिलेबस देख लेते हैं अपना मैथ का। अनुपात, समानुपात, अनुलोम प्रतिलोम, अनुपात का अर्थ पहला चैप्टर है। समानुपाती राशियों का बाह्य पदों के मध्य पदों का गुणनफल का संबंध देखना है, सिंपल सा दूसरा। घातांक की अवधारणा तीसरा चैप्टर। पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं को धनात्मक आधार पर घातांक के रूप में लिखना, चौथा चैप्टर। पाँचवां सरल व चक्रवृद्धि ब्याज की संकल्पना, इंपॉर्टेंट चैप्टर। छठा सरल ब्याज सूत्र तथा चक्रवृद्धि मिश्र धन के सूत्र का प्रयोग, छठा चैप्टर। फिर बैंक की जानकारी, बैंक के खाते खोलना, बैंक में खातों के प्रकार, इनसे संबंधित प्रश्न जो कि कक्षा 8 में हमारा एक चैप्टर है, उसमें काम आता है पढ़ाने में, तो आपको यहाँ पे पढ़ना है। 8वां चैप्टर है लघुगणक और उसकी जानकारी, घातांक, लघुगणक तथा उसका विलोम। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। शेयर लाभांश पढ़ेंगे, समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे, उसमें सीमित, असीमित, एकल, रिक्त सभी तरीके के समुच्चय को देखेंगे। समुच्चयों का संग देखेंगे, अंतर देखेंगे और सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना भी सीखेंगे। चर राशियों का गुणनखंड, 2 वर्गों के अंतर के रूप में जो व्यंजक दिए जाते हैं गुणनखंड, मतलब ये वाला चैप्टर जो है आप लोग ऑलरेडी इसको लगभग सेकेंड चैप्टर सेमेस्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, वही है। ठीक है, ये बीजगणितीय व्यंजकों को एक पदी द्विपदी व्यंजकों में भाग, ये शायद भाग हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं देखा था, ये वाला, इसमें ये वाला भाग होगा। अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य निकालना, आयतन धारिता संबंधित 3D, उसमें 2D था, इसमें 3D है और शायद अपने सेकेंड सेमेस्टर में भी 3D है। घन और घनाभ था। ठीक है, इसमें हमारा और उससे ज़्यादा बढ़ेगा। घन घनाभ की अवधारणा, उसके आयतन, संपूर्ण प्रश्न से संबंधित चीज़ें आएंगी। वृत्तखंड और त्रिज्याखंड संबंधित अवधारणाएं आएंगी, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। वृत्तखंड के कोण से संबंधित आएंगी कि समान चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण और परिधि पर बने कोण, इनमें क्या संबंध होता है, कैसे संबंध आता है, कहाँ से आता है, किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, पेपर में क्या क्या पूछा गया है, सारी बातें हम आपको यहाँ से बताते चलेंगे। वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर और परिधि पर बने कोणों का संबंध और इनके पारस्परिक संबंध और संबोध के बारे में भी हमें बताया गया। जैसे अगर आप देखेंगे 2017 का थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो था, या 2016 का, सॉरी 2016 के थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 3 या 4 था, MCQ में या फिर अति लघुत्तरी में, MCQ में था। उसमें 80 दे रखा है केंद्र पे और 140 आता है उसका आंसर सॉल्व करने पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृत्त की छेदक रेखा, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, इनकी अवधारणाओं पे ध्यान देंगे। और वृत्त पर दिए गए बिंदु के स्पर्श रेखा खींचना, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हमारे पास 20 चैप्टर हैं। और अगर हम लोग सही से मैथ की क्लास करते हैं, जैसा कि मैं चाहता हूँ जिस हिसाब से क्लास है, अगर आप मेरे साथ अपना पूरा दिन का 35 से 40 मिनट, मतलब हो सकता है कभी कभी 1 घंटा लग जाए अगर बड़ा चैप्टर है, वरना 35 से 40 मिनट अगर आप हमको देंगे पर डे के, तो 20 से 22 दिन में हम लोग इसका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे अभी स्टार्टिंग में। फिर हम लोग इसके सारे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो एक एक करके पेपर भी सॉल्व कर लेंगे मैथ के, और उसके बाद में मैथ का एक पूरा मैराथन क्लास भी अभी बना करके सेव कर देंगे, ताकि जब एग्ज़ाम आता है तब आपको एकदम से चीज़ें नई नई लानी पड़ती हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पर अगर ध्यान से साथ में पढ़ते चलोगे तो कोई समस्या नहीं, आराम से चीज़ें हो जाएंगी। तो कोशिश यही होगी इस बार से कि शुरुआत से ही पढ़ते चलें, ताकि एकदम मैराथन लेने की ज़रूरत ना पड़े।
बेसिक से चीज़ों को समझेंगे, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, सारे बढ़िया चीज़ें हैं भाई, तो सबको पढ़ेंगे, अच्छी खासी मैथ आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। तो हम लोग पूरे 20 चैप्टर भैया ऑलरेडी भैया कर लेंगे, परेशान आप बिल्कुल मत हो, पूरा सिलेबस मैं आपको करवाऊँगा। इसी 21 या 22 दिनों में हम लोग मैथ को ख़त्म करने वाले हैं। अब ये स्टार्ट कब से होती है, इसको मैं थोड़ा सा भी समय चाहता हूँ बीच में, ताकि उसके लिए हम जो है PPT तैयार कर लें, ताकि इस बार वो हैंड रिटन नोट्स वाले में मज़ा तो नहीं आएगी, क्योंकि ये बिल्कुल प्रोफेशनल बैच जैसा लोग पैसे पे चलाते हैं कि 240 में, 250 में, 360 में, 470 में, जितने रुपए का बैच बिक जाए। कुछ तो ऐसे हैं 129 में भी बेच देते हैं। तो कोई बैच नहीं, कोई भी पैसा नहीं, एकदम फ्री। और उनसे बेस्ट कंटेंट जब मिले और तुम्हें समझ में आए उनसे अच्छा, तब आप लोग इसे फॉलो करिएगा। अदरवाइज़ आप जिसकी क्लास भी देखते हैं आप उन्हीं को देखते रहें, कोई दिक्कत नहीं। इस बार से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चीज़ें चलेंगी। तो मेरा यही मानना है कि आप लोग अगर क्लास में सपोर्ट करते हैं और ध्यान से क्लासें देखेंगे तो उसका 100% बेनिफिट आपको मिलने वाला है। चलो, इसी के साथ में एक इंट्रोडक्शन वीडियो था और एक तरीके से ये सिलेबस था मैथ का जो मुझे बताना था। बाकी इसकी सेकंड क्लास जो होगी वो हम सीधे ही स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, अनुपात, समानुपात, अनुलोम तथा प्रतिलोम समानुपात के अर्थ से। ठीक है, कैसे प्रश्न आएंगे, किस तरीके से उन्हें सॉल्व करना है। स्टेप मार्किंग होती है, बहुत लोग स्टेप मार्किंग करवा देते हैं भाई, बताते नहीं कि कैसे लिखना है। बिल्कुल बाकायदे से मैं बताता हूँ कैसे लिखना है। तुम्हें माना बराबर x, हर चीज़ को बेसिक से एकदम चलना है, जैसे वहाँ करना होता है पेपर में। आपको मैथ आती है, आपने स्टेप मार्किंग के नंबर होते हैं, आपको पता है आपने क्या किया, कुछ स्टेप्स गायब कर दिए, नंबर भी गायब हो जाते हैं फिर। ठीक है, तो चलो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग और फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।